साथियों, आमतौर पर हर सर्विंग या रिटायर्ड सोल्जर को पता है कि आर्मी से रिटायरमेंट के टाइम पर एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये उन लोगों को मिलता है जो 15 साल पूरा कर लेते हैं, जिनकी सिविल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होती है, या 10th नहीं है तो उन्होंने आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन हासिल कर रखा है। लेकिन इसका यूज कहाँ होता है, यानी कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ नहीं होता है। कई बार सुनते हैं कि कोई डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है। इसके बारे में विद अथॉरिटी आज हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, कौन डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, इसके पीछे अथॉरिटी क्या है, यानी ये किसने बताया हुआ है, किसने इसकी अथॉरिटी दी हुई है। साथियों, हम आगे बढ़ें और इसके बारे में डिटेल में बात करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप सबसे पहले देख सकें। समय निकालकर वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। तो साथियों, अभी हम बात करते हैं इस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की। जो सामने आप इमेज देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हर रिटायर होने वाले सोल्जर को जिसकी सिविल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th या 12th है, या उसने आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन आर्मी का पास कर रखा है, या जैसे नेवी या एयरफोर्स का जो सिमिलर कोई सर्टिफिकेट है वो पास कर रखा है, लेकिन उसकी जो सर्विस है वो 15 साल से कम नहीं है, यानी 15 साल सर्विस हो चुकी है, 10th या 12th पास है, या आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन उसने पास कर रखा है। ये रिटायरमेंट के टाइम पे जो उसकी डिपो बटालियन है या ट्रेनिंग सेंटर है वो इश्यू करता है। इस सर्टिफिकेट में जैसे आप देख पा रहे हैं कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसको डीओपीटी भी बोलते हैं, पॉपुलरली बोलते हैं डीओपीटी, उसका लेटर नंबर है 15012/82/82/ एस्टेब्लिशमेंट विद इन ब्रैकेट डी डेटेड 12 फरवरी 86। ये इसकी मेन अथॉरिटी है जिसके अंडर ये इश्यू किया जाता है। और इसमें ऑलरेडी लिखा है कि जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है वहाँ ये काम आएगा। लेकिन जहाँ टेक्निकल नेचर का काम नहीं होता हो, यानी अगर कोई टेक्निकल नेचर का काम होता है तो नेचुरली उसके लिए जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसकी जरूरत पड़ती है, तो वहाँ ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। तो साथियों, अभी बात करते हैं कि जो इसकी अथॉरिटी है वो कहाँ मिलेगी, कहाँ लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम आपको एक लेटर दिखाते हैं जो 25 फरवरी 2014 का है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इश्यू किया हुआ है। इसमें इश्यू क्या किया है कि इन्होंने एक कंपेडियम बनाया पूरा, जैसे इसमें लिखा है इश्यू ऑफ कंपेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। तो साथियों, इस कंपेडियम में सारी वो जो पॉलिसीज हैं एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड या उनके रिजर्वेशन से रिलेटेड, ये इन्होंने एक जगह पे एक तरह से संकलित कर दी है, एक जगह पूरी की पूरी पब्लिश कर दी है और इसको नाम दिया है कंपेडियम। इसमें इन्होंने कवर किया है कि जो रिजर्वेशन पे आदेश हैं, जो कंसेशंस पे आदेश हैं जो एक्विजिशन को मिलते हैं, या जो रिलैक्सेशन है एज में या और कोई रिलैक्सेशन उनको देने होते हैं, इनके बारे में जितने भी इंस्ट्रक्शन या लेटर्स या जो भी अथॉरिटी इश्यू करी हुई है वो सारी की सारी इसमें है। इसमें आप देखेंगे तो पेज वाइज दे रखा है, जैसे डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, एप्लीकेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन रूल्स, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, रिलैक्सेशन रिगार्डिंग एज लिमिट, रिलैक्सेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंटीमेशन ऑफ वैकेंसीज, प्रायोरिटी एंड अपॉइंटमेंट, रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, लाइजन ऑफिसर फॉर रिजर्वेशन मैटर्स रिलेटिंग टू एक्स सर्विसमैन, फी कंसेशन, पीरियोडिक रिटर्न्स, अनेक्सर, रेलिवेंट ऑर्डर्स, ऑफिस मेमोरेंडम, नोटिफिकेशंस, ये इसमें दे रखे हैं। साथियों, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसको लिंक को आप क्लिक करके इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जो रेलिवेंट रूल्स वगैरह हैं, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आमतौर पे सोल्जर्स को, रिटायर्ड सोल्जर्स को पता ही नहीं होती हैं कि ऐसी भी कोई पॉलिसी या अथॉरिटी है, और वो मान लेते हैं कि इस कंडीशन में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत बार कोई डिपार्टमेंट है वो मना कर देते हैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को मानने से, तो कई लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इसमें आपका जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो टेक्निकल नेचर का नहीं है और आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मानना पड़ेगा, और उन डिपार्टमेंटों को मानना पड़ा है लास्ट में। जैसे बैंक्स ने अभी लेना शुरू कर दिया है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे, और पीछे राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अपने जॉब नोटिफिकेशन में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मान्य है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 9 मार्च 2020 को एक न्यूज आर्टिकल छापा है जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया है, जिसमें कृष्ण कुमार यादव नाम का एक हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट का बंदा है, उसने एलपीजी डीलरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए ग्रेजुएशन की जरूरत थी। उसने आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर दिया और उसकी डीलरशिप कैंसिल कर दी गई, या उसका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया कि ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सिर्फ जॉब्स के लिए है, लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने बताया कि जब आर्मी ने एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया है और वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अप्रूव है, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर है, और जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की डिग्री काम आती है वहाँ हर जगह ये काम आएगा, सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं।
तो साथियों अब हम वो लेटर देख लेते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था 12 फरवरी 1986 का 1986 का। वो लेटर क्या बोलता है इस सर्टिफिकेट के बारे में, वो इस कंपेडियम के पेज नंबर 49, 50 और 51 पे दिया हुआ है। जैसे कि आपको बताया, कंपेडियम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके खुद भी देख सकते हैं। हम आपको एक बार इसके बारे में बता देते हैं। साथियों ये एक तरह का नोटिफिकेशन है। ये जो लेटर है गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो चुका है 1 मार्च 1986 को। इससे पहले ये रूल्स थे वो 1979 के माने जाते थे, उसके बाद ये पूरा चेंज करके अमेंडमेंट करके इसमें इस तरह से किया है। इसमें जो पैरा 2 है 1979 का जो रूल था उसमें एक नई चीज इंसर्ट करी है उन्होंने पैरा 2 में आइटम 4 करके। तो इसमें दिया हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट होगा खासकर ग्रुप सी की, जिसके लिए सिविल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, उसके लिए एक्स-सर्विसमैन अप्लाई कर पाएंगे। वो एक्स-सर्विसमैन जिनकी या तो सिविल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है या उन्होंने आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन पास कर रखा है। ये सिमिलर सर्टिफिकेट एयरफोर्स और नेवी भी इशू करते हैं, यानी उनके लिए भी सेम रूल सेम तरीके से ही लागू है। किसको इश्यू किया जाएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट? जिनकी 15 साल सर्विस पूरी हो चुकी है। उन जॉब में भी ये अप्लीकेबल होगा जहाँ पे ये जो वर्क का नेचर है वो टेक्निकल नेचर का नहीं है, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो वर्क नेचर है वो टेक्निकल टाइप का है, लेकिन ये आशा की जा सकती है कि एक्स-सर्विसमैन उस काम को भली भांति कर लेगा तो भी उसको ये जॉब दे देनी है। उसके लिए उसको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग थोड़ी बहुत वो दे देंगे। इसमें आगे ये भी बताया गया है कि जहाँ पे भी ग्रुप सी और डी की वैकेंसीज हैं, आर्मी पर्सन ने या एयरफोर्स नेवी के पर्सन ने जो सिमिलर हैं वो आर्मी क्लास 1 कर रखा है उन्होंने और 15 साल सर्विस पूरी हो रखी है, तो जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको रिलैक्स भी कर सकती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी के अगर उनके बंदे नहीं मिल रहे हैं जो क्वालिफिकेशन पूरी करते हों। तो साथियों जहाँ पर भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको रिटायरमेंट से पहले करीबन 1.5 साल पहले से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका डिस्चार्ज ऑर्डर इश्यू होता है तब से तो आप ले ही सकते हैं एनओसी। कुछ केसेज में 1.5 साल पहले दे दिया जाता है, यानी जो वार्निंग ऑर्डर इश्यू होता है डिस्चार्ज के लिए, रिटायरमेंट के लिए, उस टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हैं एनओसी के लिए। एनओसी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एनओसी वैलिड रहेगा जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं तब तक के लिए। जहाँ पर भी जिस जॉब में भी नॉर्मल ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एडवांस में मांगते हैं, वैसे तो मांगते नहीं, आजकल ऑनलाइन अप्लाई होता है, आपने लिख दिया वो सफिशिएंट होता है, पर अगर फिर भी कुछ जगह पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपलोड करिए, तो वहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से एडवांस में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर्विस है वो 15 साल हो गई है और मैं एलिजिबल हो गया हूँ सर्टिफिकेट के लिए, तो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया जाए या एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि इसको रिटायरमेंट के टाइम पर हम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देंगे, तो हो सकता है आपका काम वहाँ भी बन जाए। तो साथियों ये थी आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और जैसा कि लिंक में हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, एक वीडियो में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सी चीजें हैं कि जो रिक्रूट्स डिस्चार्ज होते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, उनके लिए क्या पोजीशन है, और भी बहुत से इसमें पॉलिसीज दी हुई हैं। उस पॉलिसीज का आप लाभ उठा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्स-सर्विसमैन हैं या जो सर्विंग सोल्जर हैं जो रिटायर होने वाले हैं उनको इन रूल पोजीशन का पता नहीं है, तो आप उनके पास भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका पता लगे। जय हिंद, जय भारत।